Hello, friends and students. This is Mahendra Guru, the official YouTube channel of mahendraguru.com, and you are watching our IESO, which means Improve Your Exam Speed, Day 4. जी हाँ, जितने भी व्यूअर्स हमें देख पा रहे हैं, आज हम डे 4 सेशन के साथ इम्प्रूव योर एग्जाम स्पीड की अगली कड़ी के साथ आपसे जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आज हम जो डिस्कशन करने वाले इम्प्रूव योर एग्जाम स्पीड, जो सेशन 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वह पूरी तरह से बेस्ड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट बजट 2017 एंड 18। जी हाँ, आज हम इम्प्रूव योर एग्जाम स्पीड, जो कि हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं उसी तरह का आपको एक एनवायरनमेंट देने का, जिस तरह का एनवायरनमेंट आप एक क्लास में जब आप एग्जाम देने जाते हैं फेस करते हैं, तो उसी तरह का एनवायरनमेंट हम आपको इस प्रोग्राम में देने का प्रयास करते हैं। और आज का प्रयास आधारित है हाल ही में आए हुए बजट 2017 और 18 पर। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंप्रूव योर एग्जाम स्पीड में, वो फुल्ली बेस्ड हैं बजट 2017 एंड 18 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बजट 2017 और 18 के इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि नियरेस्ट एग्जाम्स में आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विच इज महेंद्रा गुरु। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लिंक पर जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाले अदर सब्जेक्ट के वीडियोस और दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस अपने स्मार्टफोन पर आसानी से पा सकें। और जी हाँ, अगर आपने इस YouTube सब्सक्रिप्शन को कर लिया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आप नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मैसेज के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर आसानी से पा सकें। तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस सेशन बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बजट 2017 एंड 18। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the full form of TEC, mean tech? What is the full form of TEC India in the agenda of budget 2017 and 18? प्रश्न का जो हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि बजट 2017 और 18 में एक टर्म का इस्तेमाल किया गया, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है TEC, मतलब टेक। इसका पूरा नाम क्या है जो कि बजट के एजेंडे से जुड़ा हुआ है? एंड ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। सेकंड वन इज transform, energize and clean India. Third one is transform economy and clean India. Fourth option is transform economy and clean India. And fifth one is transaction economy and clean India. जी हाँ, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बजट 2017 और 18 में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एजेंडे से जुड़ा हुआ यह शब्द है, और इस शब्द का जो मतलब है वह आपको बताना है। टेक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर टी, ई और सी का क्या अर्थ है? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। बजट के एजेंडे से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। बहुत सारे व्यूअर्स ने जो हाल ही में बजट जो आया है, अगर उसको रीड आउट किया है, उसके एजेंडे को अच्छी तरह से जांचा है, परखा है, तो वह आसानी से इस प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए और कितने व्यूअर्स के दिमाग में जो इस प्रश्न का आंसर आ रहा है वह सही है। तो लेट्स मूव फॉर द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज सेकेंड, यानी कि ट्रांसफॉर्म। टी फॉर ट्रांसफॉर्म, ई फॉर energize and C for clean India, यानी transform, energize and clean India is the full form of tech, जो कि हमारे बजट के एजेंडे से लिया गया है। So now let's move for the next important question, and next important question is टारगेट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। जी हाँ, अगर हम कृषि पर क्रेडिट की बात करते हैं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब साख की बात करते हैं, इन 2017 एंड 18 हैज बीन फिक्स्ड एट अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ। जी हाँ, उसे फिक्स किया गया है, उसे तय किया गया है किस रिकॉर्ड स्तर पर? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज 12 लाख, सेकंड वन इज 20 लाख, थर्ड वन इज 10 लाख, फोर्थ वन इज 15 लाख एंड फिफ्थ वन इज 30 लाख। जी हाँ, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 2017 और 18 के लिए रिकॉर्ड स्तर तक क्या टारगेट, क्या सीमा फिक्स की गई है? तो हम यहां पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहला 12 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा ऑप्शन है 15 लाख और पांचवा ऑप्शन है आपके सामने 30 लाख। तो देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। देखते हैं कितने व्यूअर्स के दिमाग में जो प्रश्न का आंसर आया क्या वह सही है। और इस तरह के प्रश्न जो नियरेस्ट एग्जाम की अगर हम बात करें, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, सही आंसर आपके सामने उपस्थित है और सही आंसर है 10 लाख। जी हाँ, टारगेट जो रखा गया है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए 2017 और 18 में, वह रखा गया है रिकॉर्ड लेवल पर। एक बात की जाए रिकॉर्ड स्तर की, तो वह रखा गया है 10 लाख। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। माइक्रो इरिगेशन फंड इन नाबार्ड। नाबार्ड आपने नाम जरूर सुना होगा, यह रूरल क्रेडिट
यानी रूरल बैंकिंग यानी रूरल जो आपका सेक्टर है उसको कंट्रोल करता है। तो नाबार्ड के अंतर्गत जो माइक्रो इरिगेशन फंड है टू अचीव पर ड्रॉप मोर क्रॉप विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ, यानी माइक्रो इरिगेशन फंड जो कि नाबार्ड के तहत आता है, वह एक स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल का अगर उत्पादन किया जाए, इसके लिए कितना कॉर्पस कितना फंड रखा गया है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं और ऑप्शंस आपके सामने हैं। कॉर्पस कितने अमाउंट यानी कितने करोड़ का रखा गया है? फर्स्ट वन इज 4000 करोड़, सेकंड वन इज 3000 करोड़, फोर्थ and third one is 1000 crore, fourth one is 2000 crore and fifth one is 5000 crore। जी हाँ, कॉर्पस अंडर नाबार्ड एंड माइक्रो इरिगेशन फंड अंडर नाबार्ड टू अचीव पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का जो विकल्प है उनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो जी हाँ, अगर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 5 यानी 5000 करोड़, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन के आता है कि माइक्रो इरिगेशन फंड जो कि नाबार्ड के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अचीव करने के लिए रखा गया है, उस फंड का जो इनिशियल कॉर्पस है वह है 5000 करोड़, उस कोर्स का जो अनुमान है वह है 5000 करोड़। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बजट 2017 एंड 18 इज, अगर हम बात करें एम टू ब्रिंग household out of poverty and to make 50,000 gram panchayats poverty free by 2019, the 150th birth anniversary of Gandhi जी। हिंदी में प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा कि एम टू ब्रिंग हाउ मैनी हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, कितने हाउस होल्ड को, कितने परिवारों को गरीबी रेखा से निकालने का लक्ष्य रखा गया है, और 50,000 ग्राम पंचायतों को पॉवर्टी फ्री गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2019 तक, जो कि 150वीं वर्ष जो शताब्दी है वो है महात्मा गांधी की। तो बात करें कितने हाउस होल्ड का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर निकालना है, जो कि 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी रेखा से मुक्त करना है 2019 तक। तो आपके सामने हाउस होल्ड का जो अमाउंट है वो ये कुछ इस प्रकार है, 2000 करोड़, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज 2 करोड़, सेकंड ऑप्शन इज 1 करोड़, थर्ड ऑप्शन इज 3 करोड़, फोर्थ ऑप्शन इज 4 करोड़ एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 5 करोड़। यानी कितने हाउस होल्ड को पॉवर्टी फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है, उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसे कितने परिवार हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर भी आपके सामने है, और आंसर है 1 करोड़। जी हाँ, 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास किया जाना है और 5000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त किया जाना है 2019 तक, जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, हाईएस्ट एवर एलोकेशन टू मनरेगा। जी हाँ, आपने मनरेगा का नाम तो जरूर सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जी हाँ, इसे पहले नरेगा के नाम से भी जानते थे। तो मनरेगा के लिए हाईएस्ट एवर एलोकेशन टू मनरेगा ऑफ रेट्स हैव बीन मेड इन द बजट 2017 एंड 18। प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है, सीधा साधा सा प्रश्न है। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि मनरेगा के लिए कितने अमाउंट तक का एलोकेशन किया गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक है बजट 2017 और 18 में। इस तरह का प्रश्न एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मनरेगा के लिए सरकार ने कितने अमाउंट का एलोकेशन किया है, कितना अमाउंट रखा है। तो चलिए ऑप्शंस की ओर भी नजर दौड़ा लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज 49,000 करोड़, सेकंड वन इज 50,000 करोड़, थर्ड ऑप्शन इज 47,000 करोड़, फोर्थ ऑप्शन इज 55,000 करोड़ एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 48,000 करोड़। अगर हम मनरेगा की बात करते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 2017 और 18 में सबसे ज्यादा एलोकेशन इसके लिए किया गया है, वह कितना है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपके सामने आंसर भी मिल गया होगा, 48,000 करोड़। तो आपको अमाउंट याद रखना है, चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी करते जाएं कि 48,000 करोड़ का एलोकेशन मनरेगा के लिए किया गया है, जो कि 2017 और 18 के बजट में किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह के अगले तथ्य की ओर। और अगला तथ्य यानी अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वह आपके सामने कुछ इस प्रकार है, पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमजीएसवाई। पीएमजीएसवाई का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें, रोड्स एक्सेलरेटेड टू रोड्स पर डे इन 2016 and 17 against an average of 73 किलोमीटर ड्यूरिंग द 2011 to 14। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कों का निर्माण किया जाना है, उनकी जो स्पीड है, उनके निर्माण की जो तेजी, निर्माण कार्य पर जो तेजी से काम किया जा रहा है, वह 2016 और 17 में पर डे कितना हुआ,
और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, इसकी अगर हम तुलना करते हैं 2014 से 2011 से 14 के बीच बने हुए एवरेज सड़क की अगर हम बात करें तो 2011 और 2014 में प्रतिदिन औसतन 73 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2016 और 17 में प्रतिदिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर के रोड का निर्माण किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज 150 kilometer, second one is 180 kilometer, third one is 133 kilometer, fourth one is 153 kilometer and fifth option is 130 kilometer। कितने किलोमीटर की सड़क का पर डे निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2016 और 17 के वर्ष में। तो जी हाँ, अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपके सामने सही आंसर भी मिल गया है कि 133 किलोमीटर पर डे सड़क का निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो आई थिंक इस तरह के प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों पर ध्यान रखेंगे और इस तरह के प्रश्नों के जो सही आंसर है उस पर गौर फरमाएंगे ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में जो बजट बेस्ड क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर पाए। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र टू बी एक्सटेंडेड टू मोर देन डैश डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को जो बढ़ाया गया है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को जो बढ़ाकर कितने डिस्ट्रिक्ट यानी कितने राज्यों तक बढ़ा दिया गया है। तो आई थिंक आप प्रश्न का आराम से समझ गए हैं, प्रश्न को आसानी से आपने समझ लिया होगा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के कितने जिलों तक इसको बढ़ावा देने की बात की गई है, यानी कितने जिलों तक इनको फैलाया जाएगा मोर देन। तो ऑप्शंस आपके सामने 300 डिस्ट्रिक्ट्स, 400 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो 300 डिस्ट्रिक्ट्स, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 200 डिस्ट्रिक्ट्स, थर्ड ऑप्शन इज 400 डिस्ट्रिक्ट्स, फोर्थ ऑप्शन इज 600 डिस्ट्रिक्ट्स एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 500 डिस्ट्रिक्ट। तो बात किया रही प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को बढ़ाकर कितने राज्यों में यानी कितने जिलों तक बढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू 2017 and 18 budget। So now let's move for the now let's move for the right answer and right answer is 4 and answer is 600 districts। जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को 600 से भी ज्यादा जिलों तक बढ़ाने की बात की गई है बजट 2017 और 18 में। तो जी हाँ, स्किल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कौशल की बात करते हैं तो काफी प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं। तो आपको भी याद रखना है कि कौशल केंद्रों की बात की जा रही है जिनको 600 से भी ज्यादा जिलों तक बढ़ावा देने की बात की गई है। तो एक अच्छा स्टेप है स्किल के सेक्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। संकल्प। जी हाँ, संकल्प विल प्रोवाइड मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग टू 3.5 करोड़ यूथ। जी हाँ, संकल्प की अगर हम बात करते हैं तो यह मार्केट से जुड़ी हुई जो ट्रेनिंग है वह कराएगा कितने यूथ्स को, कितने युवाओं को, 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ युवाओं को संकल्प ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा मार्केट से जुड़ी हुई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ संकल्प? यहां पर संकल्प का पूरा अर्थ क्या है? तो देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ संकल्प अकॉर्डिंग टू बजट 2017 and 18? फर्स्ट ऑप्शन इज स्कूल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस for livelihood promotion program. Second one is skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion program. Third option is skill acquisition and knowledge awareness for living promotional program. Fourth one is skill asset and knowledge awareness for livelihood promotion program. And fifth one is skill analysis and knowledge awareness for livelihood promotion program. What is the full form of Sankalp described in the 2017-18 budget recently? So now let's move for the right answer and right answer is 2, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ संकल्प की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पूरा अर्थ होता है, इसका जो पूरा मतलब होता है वह होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन based on budget 2017 and 18 and next important question is under maternity benefit scheme यानी कि मातृत्व लाभ योजना की अगर हम बात करते हैं तो under maternity benefit scheme rates dash each will be transferred directly to the bank account of pregnant women। अगर हम बात करते हैं कि मातृत्व लाभ योजना के तहत हर जो प्रेग्नेंट वुमन है, जो गर्भवती महिला है, उसके खाते में कितनी राशि डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर की जाएगी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज 5,000, सेकंड वन इज 6,000, थर्ड वन इज 7,000, फोर्थ वन इज 8,000 एंड फिफ्थ वन इज 9,000। तो कितनी अमाउंट
कितनी राशि गर्भवती महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम यानी कि मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत। तो आई थिंक ये प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, और इस तरह का जो अमाउंट है फिगर्स पे अगर हम बात करते हैं, बैंक बेस्ड एग्जाम की बात करते हैं, एसएससी बेस्ड एग्जाम की बात करते हैं, वहां पर फिगर्स पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह प्रश्न कुछ उसी प्रकार का है। तो आई थिंक आपको इसका सही आंसर मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है 6,000 रुपए गर्भवती महिला के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम यानी कि मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत, जो कि एक गर्भवती महिलाओं के लिए काफी खुशी की बात है और उनके लिए काफी आर्थिक सहायता, उनको इकोनॉमिक, अगर हम बात करें इकोनॉमिक हेल्प उन्हें मिलने वाली है इस योजना के अंतर्गत। सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टू न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम शॉर्ट में एम्स भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो टू न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस टू बी सेटअप इन, अगर हम बात करें दो नए एम्स को ओपन करने की बात की गई है, दो नए एम्स को लॉन्च करने की बात की गई है, तो आपको इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें से यह पहचानना है कि इन दो एम्स को किन राज्यों में स्थापित करने की बात की गई है, किन राज्यों में सेटअप करने की बात की गई है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने है, फर्स्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज बिहार एंड गुजरात, थर्ड ऑप्शन इज झारखंड एंड गुजरात, फोर्थ ऑप्शन इज हरियाणा एंड गुजरात, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। जी हाँ, बजट स्पीच में दो नए एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस को स्थापित करने की बात की गई है दो राज्यों में। तो आपके सामने राज्यों के ऑप्शन हैं, आपको ये जानना है, ये बताना है, ये समझना है कि इनमें से किन दो राज्यों में एम्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं आखिर वह कौन से दो राज्य हैं जहां पर एम्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई है बजट 2017 एंड 18 में। सो हियर इज द राइट आंसर, एंड राइट आंसर इज झारखंड एंड गुजरात। जी हाँ, झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स स्थापित करने की बात की गई है, सेटअप करने की बात की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। बाय द एंड ऑफ 2017 एंड 18 हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी for optical fiber will be available in more than ग्राम पंचायत अंडर भारत नेट। तो अगर हम बात करते हैं कि 2017 और 18 के अंत तक हाई स्पीड जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है जिसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है, वह कितनी ग्राम पंचायतों को कवर कर चुकी है अंदर भारत नेट यानी भारत नेट योजना के तहत। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आखिर कितने गांवों को डिजिटलाइज कर दिया गया है, कितने गांवों को 2017 और 18 के अंत तक भारत नेट मिशन के तहत ऑप्टिकल फाइबर जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उससे जोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं ऐसे कितने ग्राम पंचायतें हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1,60,000, 1,60,000। सेकंड ऑप्शन इज 1,70,000, 1,70,000। थर्ड ऑप्शन इज 1,50,000, फोर्थ ऑप्शन इज 1,80,000, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 1,90,000। ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जो कि हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ जाएंगी 17 और 18 वर्ष के अंतर्गत? तो ऐसी अगर हम बात करें तो 1,50,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो 2017 और 18 तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल से जुड़ जाएंगे, जो कि भारत नेट के अंतर्गत आता है। सो लाओ, आई थिंक आपको ये सारे प्रश्नों की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, और इस तरह के प्रश्नों की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की जो बातें हैं वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बजट 2017 and 18. तो now important question is how many people have adopted the भीम ऐप? आपने भीम ऐप का नाम जरूर सुना होगा, जो कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो how many people have adopted the भीम ऐप according to 2017 and 18 बजट स्पीच? कितने लोगों ने भीम ऐप को डाउनलोड कर लिया है, यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बजट स्पीच 2017 and 18? तो लोगों की संख्या आपके सामने है 120 लाख, 125 लाख, 130 लाख, 135 लाख, 140 लाख। और आई थिंक इसका आंसर तो सभी को मालूम ही होना चाहिए। जी हाँ, 125 लाख लोगों ने बजट पेश होने तक भीम ऐप को डाउनलोड कर लिया था, उसे अडॉप्ट कर लिया था, उसे यूज कर लिया था। तो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बजट 2017 and 18, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश डोनेशन a political party can receive will be rates dash for from 1%। यहां पर बात किया जाए अधिकतम वह अमाउंट कितना हो सकता है कैश डोनेशन के तौर पर, नगद चंदे की अगर हम बात करते हैं तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वह कितना अमाउंट नगद चंदे के तौर पर अधिकतम रिसीव कर सकती हैं, अधिकतम प्राप्त कर सकती हैं एक व्यक्ति से?
तो जी हाँ, ये काफी बड़ा स्टेप है अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैश डोनेशन की जो लिमिट है उसे, मैक्सिमम जो लिमिट है उसे तय कर दिया है। एक व्यक्ति नगद लिमिट जो कैश चंदा होता है वह कितना दे सकता है? तो ऑप्शंस आपके सामने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और 5,000 रुपए। ऑप्शंस का जो सही आंसर है वह भी आपके सामने 2,000 रुपए। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को नगद चंदे के तौर पर 2,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकता। अगर वह इससे ज्यादा अमाउंट देना चाहता है तो वह चेक का प्रयोग कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकता है, अदर मॉडर्न्स का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह कैश में 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि बजट 2017-18 पर बेस्ड है आपके सामने है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमजीएसवाई? हमने हाल ही के प्रीवियस प्रश्नों में इसकी फुल फॉर्म के बारे में, इसके पूर्ण रूप के बारे में डिस्कशन किया था कि आखिर पीएमजीएसवाई का फुल फॉर्म क्या है। तो जी हाँ, आपको यहीं पर इस प्रश्न के बारे में आंसर आपको करना है कि आखिर पीएमजीएसवाई का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। पीएमजीएसवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, सेकंड वन इज प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री ग्राम शहरी योजना, चौथा ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पांचवा ऑप्शन आपके सामने प्रधानमंत्री ग्राम सुलभ योजना। जी हाँ, अगर आप इसके फुल फॉर्म से अवेयर हैं, इसके फुल फॉर्म के लिए आप जानते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए और शायद आपने आंसर सेकंड ही बताया होगा। जी हाँ, पीएमजीएसवाई का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जी हाँ, सड़क अगर हम बात करें, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। जितने भी व्यूअर्स ने अगर सोचा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का फुल फॉर्म है, तो वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और इस सेशन के आखिरी प्रश्न को डिस्कस करते हैं, वह आपके सामने है। और आखिरी प्रश्न यानी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन बेस्ड ऑन द बजट 2017 एंड 18। नेक्स्ट टाइम हम इसके पार्ट 2 के साथ भी बात करेंगे कि और प्रश्न जो बजट से बन सकते हैं वह किस प्रकार बन सकते हैं, वह हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न यानी आखिरी क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, माइक्रो इरिगेशन फंड इन नाबार्ड टू अचीव पर ड्रॉप मोर क्रॉप विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ, यानी नाबार्ड के अंदर जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स के लिए जो अमाउंट रखा गया है वह कितना हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़े और इसका सही आंसर हम देख पा रहे हैं 5,000 करोड़ यानी कि 5,000 करोड़ नाबार्ड के अंतर्गत यह फंड रखा गया है। तो इसका जो अमाउंट है वो 5,000 करोड़ हो सकता है। सो व्यूअर्स, आज हमने जो डिस्कशन किया है वो बजट बेस्ड डिस्कशन था। पूरी तरह से जो हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रखे हैं वो बजट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको एक जो सेशन था वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम बजट से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जी हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ताकि आप आसानी से बजट और अदर सब्जेक्ट की वीडियोज आसानी से पा सकें। तो उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए अभी हम आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियोस को, बिकॉज अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपकी सक्सेस श्योर है, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।